योर ऑनर, मैं मुल्जिमा रानी से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। उठो रानी। आपका नाम? पेशा? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे दोस्त रानी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ रानी से उनका पेशा पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो रानी, आपका पेशा? कत्ल वाली रात रजिया और भुलुआ कहाँ थे? वो बाहर गए थे। वो सच में बाहर गए थे? आपने उन्हें बाहर भेज दिया था ताकि आप कल्लू को अच्छी तरह से मार सके? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं कल्लू को कभी नहीं मारना चाहती थी, लेकिन कैसी कुछ स्थिति बनी कि मेरे हाथों ये सब हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। रानी अपनी जिंदगी से परेशान थी, जो जिंदगी कल्लू ने उसे दी थी। तुम्हारा इससे पहले कल्लू से कितनी बार झगड़ा हो चुका है? हमारी कई बार बहस हो चुकी है। योर ऑनर, रानी और कल्लू बहुत बार लड़ चुके हैं। योर ऑनर, मैं अब भुलुआ से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। तुम्हारा नाम? जी भुलवा। तुम रानी के यहाँ क्या किया करते थे? जी मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बस रोज का छोटा मोटा काम किया करता था। कत्ल वाली रात तुम कहाँ थे? जी उस रात बहुत ग्राहक थे और सबने बहुत पी रखी थी, तो रानी बीबी जी ने मुझसे कहा कि मैं सबको बाहर छोड़ाऊं, तो उसमें से एक ग्राहक को छोड़ने में उसके घर तक चला गया था। इसके बारे में मैंने रानी बीबी जी को बता दिया था। तुम रानी को कब से जानते हो? जी बचपन से, जब से होश संभाला। रानी का स्वभाव कैसा था? रानी बीबी जी तो बहुत अच्छी है, सबसे घुल मिल के ही रहती है। तुम कल्लू को जानते हो? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं। तुम्हारी और कल्लू में कैसी बनती है? अब कैसे क्या बनती है साहब, हमारी दोस्ती तो बेबो कोहिनूर वाली है। साइलेंस। बेबो कोहिनूर? साहब यही देसी दारू तो पीते थे हम लोग। साइलेंस। अच्छा ये बताओ, रानी और कल्लू के बीच कैसा संबंध था? रानी बीबी जी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कल्लू ही उनको यहाँ पे लाया था, इसीलिए दोनों के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कभी कभी रानी बीबी जी जब बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी तो कल्लू के बारे में बहुत बुरा भला कहती थी। क्या कहा करती थी? यही कि मेरा बस है तो मैं कल्लू को जान से मार दूं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। रानी और कल्लू के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, इतने बुरे कि रानी कल्लू को जान से मार सकती थी। योर ऑनर, मैं अब बुलवा से और कुछ नहीं पूछना चाहता। आपको बुलवा से कुछ पूछना है? नो योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर, तुम जा सकते हो। योर ऑनर, मैं अब रजिया से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम? आपको तो पता ही है, फिर क्यों पूछते हैं? साइलेंस। कत्ल वाली रात आप कहाँ थी? वो क्या है ना वकील साहब, इस नाचीज के भी कुछ चाहने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ। साइलेंस। रजिया, तुमसे जो भी पूछा जाए कोर्ट की गरिमा में रख के उत्तर दो। जी वकील साहब। रानी का स्वभाव कैसा है? रानी बीबी जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, वो हमेशा सबकी मदद करती हैं। रानी और कल्लू में कैसा रिश्ता है, मतलब इनमें उनमें कैसी बनती है? जी अब सबकी बातों से तो पता चल ही गया है कि दोनों में अच्छी नहीं बनती थी। रानी बीबी जी दुनिया की सबसे अच्छी बीबी जी हैं, लेकिन ये कल्लू निहायत ही कमीना था, पैसाखोर, भिखमंगा, मैं तो कहती हूँ एक नंबर का हरामी था, हरामी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अपशब्द कहता था। अगर बीबी जी उसे नहीं मारती तो एक दिन मैं ही उसे मार डालती। पॉइंट अगेन टू बी नोटेड योर ऑनर। रानी को कल्लू को मारने की बहुत सारी वजह थी। योर ऑनर, मैं अब रजिया से और कुछ नहीं पूछना चाहता। आपको रजिया से कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ हो चुका है।
मौकाए वारदात पर मिले चाकू, सभी के बयानों और खुद रानी के कबूल नामे ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने ही कत्ल किया है। लेकिन उन्होंने ये कत्ल अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ के किया है, ये मैं साबित कर दूंगा। घटनाक्रम, कल्लू और रानी के बीच बार बार लड़ाई होना, रानी का गुस्सा बढ़ता जाना, कत्ल वाली रात में रजिया और गुलवा का कोठे से बाहर जाना और रानी का इस बात का पता होना और फिर लड़ाई का मौका बनाकर कल्लू को मार देना, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्लू रुपए मांगने आएगा, उसके पास चाकू होगा और तुम उसे आसानी से मांगते कि वो हमेशा शराब के नशे में रहता है। ये झूठ है, ये झूठ है। I rest my case, Your Honor. साइलेंस। I rest my case, Your Honor. मैं बस आपसे यही इंतजार करना चाहता हूँ कि आप रानी पर नरमियत ना बरतते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, अगर कोई बिच्छू आपके या मेरे पास आता है तो उसे दूर हटाएंगे, लेकिन वही बिच्छू बार बार आपको या मुझे काटने आएगा तो उसे मार ही दिया जाएगा। मेरा कहना साफ है योर ऑनर, अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। ये केस एक विडंबना ही है। इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जो अनचाही हो, उनसे लड़ना और सामना करना ही हमें अंक प्राप्त कराता है। रानी के केस में भी यही हुआ। रानी को निम्नलिखित परिस्थितियों में लाने का काम कल्लू ने किया, जिसका परिणाम उसकी मौत बनकर आया, परंतु ये खून रानी के हाथों ही हुआ। रानी ने खुद कबूल किया है। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, इस शहर की मशहूर वैश्या रानी ने ही कल्लू का खून किया है और चाकू पर भी रानी के ही उंगलियों के निशान है। इसलिए अदालत यह खून मैंने किया जज साहब। साइलेंस। कौन हो तुम? मैं ही हूँ रानी का भागा भाई नीमू। भैया तुमको जो भी कुछ कहना है कटघरे में जाकर कहो। भैया कुछ मत कहो, अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारा नाम? जी नीमू। क्या कहना चाहते हो तुम? साहब, उस रात की घटना को मैं बयां करना चाहता हूँ। उस रात मैं मजदूरी करके घर लौट रहा था। सेठ ने उस दिन कुछ अलग से रुपये दिए थे, तो मैंने सोचा कि रानी बहन के लिए कुछ तोहफा ले चलूं। और जैसे ही मैं कोठे के नीचे पहुंचा तो मुझे लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी और साफ सुनने के लिए मैं कोठे पे गया तो रानी और कल्लू लड़ रहे थे। ये सब मैं छुप के देख रहा था और इसी बीच कल्लू ने अचानक चाकू निकाला और जैसे ही रानी को मारने गया मैं पीछे से कल्लू को जाके धक्का दे दिया और कल्लू और मेरे बीच लड़ाई हो गई और मेरे इन्हीं हाथों उस हरामजादा कल्लू का खून हो गया। साला मेरे और रानी के पवित्र रिश्ते को बदनाम करता था, अपशब्द बोलता था, रानी को मारता था, अत्याचार करता था। तो मैं क्या करता मैं? योर ऑनर, मैं नीमू से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है। उठो नीमू। हाँ, तो तुम कहाँ काम किया करते थे? राय बहादुर साहब की साइड पे मैं मजदूर हूँ। ये जो तुम बयां कर रहे हो, ये भरोसे से कह सकते हो? जी साहब। देखो नीमू, मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हें भी ये समझना होगा कि इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा परिवार उसका क्या? साहब, अब हमने खून किया तो हम ही जेल जाएंगे ना। तुम्हें अपने बचाव में जो कुछ कहना है कह सकते हो। बचाव तो मुझे जिसका करना था मैंने कर दिया। रक्षा जिस धागे की करनी थी
वो भी कर दी, और जिसका कर्ज चुकाना था वो भी चुका दिया। हम लोग जब पैदा होते हैं तो किसी मकसद के लिए होते हैं। शायद आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने अपने बहन को उस दरिंदे से छुटकारा दिला दिया। बहन, अब तुम इस नरक भरी जिंदगी से आजाद हो। योर ऑनर, ये केस एक विडंबना ही है जिसमें नीमू ने हर कदम पे अपनी बहन की रक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाया है, और ऐसा हमेशा बहुत कम देखने को मिलता है हमें। इसलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि नीमू के इस कबूलनामे को मद्देनजर रखते हुए, उसकी सजा में नरमियत बरतते हुए आप अपना फैसला सुनाइए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपको कुछ कहना है? नो योर ऑनर। ये केस एक विडंबना ही कहा जाएगा। जन्म से भाई बहन ना होते हुए भी नीमू ने जो भाई का फर्ज निभाया है, शायद ही कोई कर पाएगा। यहाँ पर रोज कितने सारे केस रेप और बलात्कार के आते हैं। कितने सारे केस में तो करीबी ही होते हैं जो इस घिनौने कार्य को अंजाम देते हैं, परंतु नीमू ने एक मिसाल कायम किया है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को सदियों तक बचाया गया है। कल्लू एक दरिंदा था, परंतु हमारा संविधान किसी भी दरिंदे को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है। यह सब परिस्थितियों के कारण